Today we are going to practice non-finite verbs in English. Non-finite verbs. Yes. इस पर बेस्ड मैं आपसे पूछूंगा बहुत सारे sentences and you guys have to translate them. The first sentence that I asked you is, but before this, let me tell you what is non-finite verb. The verb that does not change with time, the verb that does not change with tense is called non-finite verb. For example, she likes speaking. उसे बोलना पसंद है. She likes speaking का past क्या होगा? She liked speaking. उसे बोलना पसंद था. आप देख सकते हैं हमने पास्ट में चेंज किया तो स्पीकिंग का स्पीकिंग ही रहा. तो यहां पर स्पीकिंग जो है आपकी नॉन फिनाइट वर्ब है. ठीक है, तो आइए हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कुछ तूफानी, और बिल्कुल सारे के सारे स्टूडेंट्स अपना 100% देंगे, केयरफुली सुनेंगे, समझेंगे एंड बोलेंगे. मैंने कहा मैंने उसे हंसते हुए देखा और मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है. आई फाउंड हिम. कम ऑन. देखा तो आई फाउंड हिम या आई सा हिम लाफिंग एंड आई अंडरस्टूड समथिंग इज फिशी. कुछ तो गड़बड़ है. समथिंग इज फिशी. कुछ तो गड़बड़ है. ये कि इडियम है. जब भी कोई चीज गड़बड़ होती है, समथिंग इज फिशी, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना. नाउ नेक्स्ट, वह हमेशा दौड़ते हुए यहां आता है. ही ऑलवेज कम्स हियर रनिंग. आप देख सकते हैं ये रनिंग आपका नॉन फिनाइट वर्ब है, ये लाफिंग आपका नॉन फिनाइट वर्ब है, ये स्पीकिंग आपका नॉन फिनाइट वर्ब है ना. तो ये इस तरीके से आपका चल रहा है. मैंने कल आसमान में 2 उड़ती हुई पतंगे देखी. आई सा 2 फ्लाइंग काइट्स इन द स्काई. ठीक है, आई सा 2 फ्लाइंग काइट्स इन द स्काई, मतलब मैंने आसमान में 2 उड़ती हुई पतंगे देखी. तो आई सा 2 फ्लाइंग काइट्स इन द स्काई. ठीक है, दिस इज नेक्स्ट. रोहित मेरे पास दौड़ते हुए आया. रोहित केम टू मी रनिंग, और मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूं. रोहित केम टू मी रनिंग एंड आस्क्ड व्हाट आई वांटेड. ठीक है ना. रोहित केम टू मी रनिंग एंड आस्क्ड व्हाट आई वांटेड. मैंने लिखने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं लिख पाया. आई ट्राई टू राइट बट मैं नहीं लिख पाया. आई कुडंट राइट. मैं कॉलेज जाना चाहूंगा यदि आप मुझे परमिट करोगे तो. आई वुड लाइक टू गो टू कॉलेज इफ यू permit me. I would like to go to college if you permit me. Next, मैं यहां हूं इंग्लिश पढ़ाने के लिए. I am here to teach English. क्या कहोगे? I am here to teach English. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं. I want to. जो भी काम करना चाहते हो. I want to learn English. मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं. I want to speak English. क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हो? Do you want to speak English? क्या आप पढ़ाई करना चाहते हो? Do you want to study? क्या पढ़ाई करना चाहोगे? Would you like to study? क्या वहां जाना चाहोगे? Would you like to go there? क्या यह आपका पेन है? कम ऑन. क्या यह आपका पेन है? इज दिस. क्या यह आपका पेन है जो मेरे पास है? इज दिस योर पेन विच आई हैव? जो आपके पास है वो आपका है, जो मेरे पास है वो मेरा है. वॉट यू हैव इज माइन एंड what you have
इज योर्स। ठीक है, वॉट यू हैव इज माइन एंड वॉट यू हैव, सॉरी, वॉट आई हैव इज माइन, जो मेरे पास है, इज माइन वो मेरा है, एंड वॉट यू हैव जो आपके पास है, इज योर्स वो आपका है। अगर मैं कहूं जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है, तो जो तेरा है मतलब वॉट इज योर्स इज माइन एंड वॉट इज माइन इज योर्स। वॉट इज योर्स इज माइन एंड वॉट इज माइन इज योर्स। ओके, नेक्स्ट, बोलना और लिखना दो अलग अलग क्रियाएं हैं। बोलना और लिखना, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज, है ना। स्पीकिंग एंड राइटिंग आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज। बोलना और लिखना दो अलग अलग एक्टिविटीज हैं, दो अलग अलग क्रियाएं हैं। तो दिस इज स्पीकिंग, दिस इज राइटिंग। नेक्स्ट, क्या आप हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप राइटिंग समथिंग? क्या आप हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते हो? डू यू ऑलवेज कीप राइटिंग समथिंग। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। क्या कहेंगे? कीप स्पीकिंग। पढ़ाते रहो, कीप टीचिंग। कीप टीचिंग। आपको इंग्लिश सीखते रहनी चाहिए। यू शुड कीप लर्निंग इंग्लिश। आपको वहां जाते रहना चाहिए। यू शुड कीप गोइंग देयर। आपको यहां आते रहना चाहिए। यू शुड कीप कमिंग हियर। यू शुड कीप कमिंग हियर। यहां पर इस सेंटेंस में ये जो आ रहा है ना, यू शुड कीप कमिंग हियर, यहां पर कमिंग जो आपकी नॉन फिनाइट वर्ब है, आप टेंस चेंज करो, कमिंग का कमिंग ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट, मैं वहां गया और मैंने उसकी मदद की। आई वेंट देयर एंड मदद की, हेल्प्ड हिम। मैं उसकी मदद करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। आई वॉन्टेड टू हेल्प हिम बट नहीं कर पाया। आई कुड नॉट हेल्प हिम। इंग्लिश सीखो यदि आप सीख सकते हो तो। लर्न इंग्लिश इफ यू कैन। लर्न इंग्लिश इफ यू कैन। पढ़ाना शुरू करो, स्टार्ट टीचिंग। लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग। आपको लिखना चाहिए, यू मस्ट राइट। यू मस्ट राइट। आपको बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक। मैं इंग्लिश बोला करता था। मैं इंग्लिश बोला करता था। आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था। आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश। आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश। मेरे पास सुनने के लिए शब्द हैं। आई हैव वर्ड्स टू लिसन। मेरे पास सुनने के लिए शब्द हैं। आई हैव वर्ड्स टू लिसन। मेरे पास बोलने के लिए शब्द हैं। आई हैव वर्ड्स टू स्पीक। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। आई हैड नो वर्ड्स टू स्पीक। आई हैड नो वर्ड्स टू स्पीक। मैं कॉलेज गया। आई वेंट टू कॉलेज। मैं कॉलेज जाने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू गो टू कॉलेज। गो टू कॉलेज। यहां आओ यदि आप आ सकते हो तो। कम हियर इफ यू कैन। वहां जाओ यदि आप जा सकते हो तो। गो देयर इफ यू कैन। दूसरों के बारे में सोचो, थिंक अबाउट अदर्स। इंग्लिश सीखो, लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां आप जा रहे हो। आई विल नॉट गो देयर जहां आप जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग। मैं
आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा. वेयर यू आर गोइंग, जहां आप जा रहे हो. जाओ जहां कहीं भी आपको जाना हो. गो वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, बैठो जहां कहीं भी आपको बैठना हो. सिट वेर यू वॉन्ट, वेर एवर यू वॉन्ट टू सिट. आपको सुनना पड़ेगा, यू विल हैव टू लिसन. आपको दूसरों की मदद करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू हेल्प अदर्स. मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हेल्प अदर्स. मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू हेल्प यू. मैंने आपकी मदद नहीं की लेकिन आपने मेरी मदद की, उसके लिए धन्यवाद. आई डिड नॉट हेल्प यू बट यू हेल्प्ड मी, थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू फॉर दैट. चलिए, so this is the practice session for 5 to 10 minutes we did. It was based on non-finite verb and still we have to practice more sentences so that we can learn well. मैंने कहा मेरे पास एक टूटा हुआ पेन है. I have a broken pen. मेरे पास एक टूटा हुआ पेन है जो मैंने कहीं खो दिया. मेरे पास एक टूटा हुआ पेन था जो मैंने कहीं खो दिया. I had a broken pen which I lost somewhere. Which I lost somewhere. जो मैंने कहीं खो दिया. ओके. उसके पास he had, उसके पास एक पुरानी कार थी. ठीक है. He had an old car जो अब उसके पास नहीं है. Which he doesn't have now. Which he doesn't have now. Now. वह सोया हुआ था इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया. He was asleep. देखो sleep के आगे a लगा दो तो एडजेक्टिव बन जाता है. He was asleep, so I didn't disturb him. I did not disturb him. मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया. So I did not disturb him. मैं कॉलेज गया और मैंने उसकी मदद की. I went to college and helped him. मैं यहाँ आना चाहूँगा. I would like to come here. मैं इंग्लिश बोलना चाहूँगा. I would like to speak English. क्या आप इंग्लिश बोलते हो? Do you speak English? क्या कहोगे, बोलो. Do you speak English? क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो? Do you teach English? क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो? Can you teach English? क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो? Can you teach English? मैं इस काम में आपकी मदद कर सकता हूं. I can help you in this work. मैं इस काम में आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है. I can't help you in this work because I don't have time. So these are the random sentences that we have practiced for 10 minutes.